आधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते सशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतम् यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इत्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितन्येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् श्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यरयन्त अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जु पुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ये हमारे ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र थे। अब हम अग्नय ध्यान मंत्र कहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः इसके बाद ये कौन सा मंत्र होता है फिर इसके बाद? पहले दीप प्रज्वलन था, ये जी क्षमा करें, प्रथम मंत्र दीप प्रज्वलन का था और अब ये अग्नि ध्यान का मंत्र है। ओम भूर्भुवः
स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। अब अग्नि पर दीप करने का मंत्र कहेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमृष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इसके बाद समिधा दान के मंत्र हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। जी दूसरा मंत्र। ओ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छो चायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। जी इसके बाद कृताहुति मंत्र है जो हम संविदा दान में कह चुके हैं। तो इसके बाद हम सीधा जल प्रसेचन मंत्र की ओर चलते हैं। ओ अदितेनुमन्यस्व दूसरा मंत्र। ओ अनुमतेनुमन्यस्व तीसरा मंत्र। ओ सरस्वत्यनुमन्यस्व ओ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय
प्रसुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतपुः केतं नः पुनातु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। नः स्वदतु। जी, अब अघरावाज्य भागाहुति मंत्र। प्रथम मंत्र ओम अग्नये स्वाहा ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं सोमाय इदन्न मम। इदन्न मम। जी, आज ये भागाहुति मंत्र। प्रथम मंत्र ओम प्रजापतये स्वाहा ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। इदमिन्द्राय इदन्न मम। जी, इसके बाद प्रातःकालीन मंत्र है। प्रातःकाल आहुति मंत्र ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वच्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सजूर्देवेन सवित्रा ॐ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। जी, प्रातः सायकालीन मंत्र ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे ॐ भूपर्वायवे पानाय स्वाहा पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं वायवे पानाय इदन्न मम इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय ॐ स्वरादित्याय व्यानाय व्यानाय स्वाहा स्वाहा इदमादित्याय इदमादित्याय व्यानाय व्यानाय इदन्न मम इदन्न मम। ओम ॐ भूर्भुवः भूर्भुवः स्वरग्निवायवा स्वरग्निवाय्वा दित्तेभ्यः दित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदमग्ने वायवा इदमग्निवाय्वा दित्तेभ्यः दित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम इदन्न मम। ओम आपो ज्योति ॐ आपो ज्योति रसोमृतं रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यामे धाम देवगणः ॐ
जां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने सयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधाविनं कुरु स्वाहा। इसके बाद विश्वानी देव मंत्र है, हम इसको पूर्व में कह चुके हैं। इसके बाद ये दो मंत्र जो है विश्वानी देव और अग्नि सुपिता राय, हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में कह चुके हैं। अब सायकालीन मंत्र है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। जी ये मौन आहुति थी, तो इसको मन में बोल करके फिर आहुति दी जाती है। ओम सजूर्देवेन सवित्रा ओम रजुर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या सजुरात्र्यवत्या वृषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। सायंकालीन होगा, बाकी कॉमन होता है। इसके बाद अब जो पूर्ण आहुति मंत्र है उसको एक बार बोल लेते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जी ये हमारे हवन का मंत्रों का अभ्यास पूर्ण हुआ। वो ग्लास ले आओ, आचमन की जो रह गए 3 ग्लास लेके आओ जल्दी से। कैमरा बंद कर दिया आपने? थोड़ी देर के लिए ठीक किया। अब खोल दो कैमरा। जी अब साथ साथ में हवन की क्रिया को संपन्न करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीशयतां स्वाहा। हाथ को धोलेंगे 2 बार। अब लेफ्ट हैंड में चल लेंगे और 2 उंगलियों से इस तरह क्रियाएं करेंगे। ओम वाङ्मा आसीस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम भूर्भुवस्सुः ओजोस्तु।
तन्वामि सहसन्तु। अथ ईश्वरे स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नराशुभ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं द्यामुतेमा तस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदावलता यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्न जैरयन्त अग्नेरय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। दीप प्रज्वलन करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः कपूर को चम्मच में लेकर के दिए से अग्नि लेकर के अग्नि ध्यान मंत्र करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। और इस तरह से हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित करें। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब संविदा दान करेंगे। 4 अंगुल की संविधा लेकर इसको हाथ में 8 अंगुल की संविधा लेकर इसको वृत्त में डुबा करके इस तरह पकड़ेंगे। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निन्दुवस्य दघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्तरिध्व आत्मा जातवेदस्ते नित्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इस्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इस्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम अब जल प्रसेचन की क्रिया करेंगे अदितेनुमन्यस्व हनुमतेनुमन्यस्व सरस्वत्यनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु ॐ
अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। सामग्री का देना है, ठीक है। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नरासुव स्वाहा ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। सायकालीन मंत्र की आहुति भी अपन किसी समय दे देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वच्चो ज्योतिर्वच्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा
अब ओम हमारी पूर्ण आहुति। ओ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से डरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ के विषय में और गुरुकुल के विषय में कुछ प्रेरणा कीजिए। मैं विशाल जी से निवेदन करूंगा कुछ शब्दों से हवन के विषय में और गुरुकुल के विषय में प्रेरणा करें। आप विशाल जी साप्ताहिक ये यज्ञ जो है नियमित रूप से करते हैं, तो ये कृपया उस विषय में कुछ हम सबको प्रेरणा करें। जी, यज्ञ जिसको हम अभी हवन के रूप में भी देख रहे हैं, जिसको हम अग्निहोत्र भी कहते हैं, यह हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और अभी भी है। जितने भी हमारे आजकल जितने भी हमारे संस्कार होते हैं या जितने भी हमारे अभी संस्कार बचे हुए हैं जो हमारे घरों में शुभ कार्य होते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें हवन की भूमिका बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण अभी तक है। भले ही हमारे संस्कारों में कितनी भी मिलावट क्यों ना आ गई हो, तो हवन पे तो कहने को बहुत कुछ है, परंतु इसको सीधा विषय पे आते हुए मैं हवन के विषय में यही कहना चाहूंगा कि हवन के आध्यात्मिक भौतिक लाभ दोनों तरह से हैं।
तो यदि आप अग्निहोत्र हम करते हैं, इसमें कुछ संविधाओं का चयन होता है, विशेषतः आम की लकड़ियां, और कुछ औषधि रूप में हम सामग्री का निर्माण करते हैं, और गाय के देसी घी से, घृत देसी घी का होना, देसी गाय का होना चाहिए। और जब इसकी हम अग्नि में, तीव्र अग्नि में इसको भस्म करते हैं, या फिर इसको हमारे वैदिक भाषा में बोले तो हवि करते हैं, तो यह जो जितने भी हमने इसमें पदार्थ डाला है वो अति सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैल जाता है, जिससे वायुमंडल में जितने भी विषाक्त विषाणु और जो बैक्टीरिया होते हैं वह इससे मर जाते हैं, या कहिए दूर भाग जाते हैं। तो उनको ये विनष्ट करने का कार्य करता है हवन। तो ये तो हुआ हमारा भौतिक लाभ। साथ ही साथ हवन जो है हमें ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, अगर इसको हम थोड़ा साइंस की या फिर वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखें, तो जो इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे भी जोड़ता है। परंतु अभी इस क्षेत्र में और इस फील्ड में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ कालखंड में हमारी बहुत सी संस्कृति और हमारे जो बहुत से संस्कार थे उनमें विकार आया है, और कुछ हमारी जो ज्ञान के सोर्स थे और जो ज्ञान परंपरा रही है उसमें भी विकृति आई है, जिसकी वजह से हम अपना जो स्वर्णिम काल का जो ज्ञान था वो भूल चुके हैं। तो अभी ये कॉस्मिक एनर्जी से हमें किस तरह से जोड़ता है और किस तरह से हम इसमें और कार्य कर सकते हैं, यह अभी रिसर्च का विषय बना हुआ है। परंतु यह बात 100% सत्य है कि जब हम हवन के माध्यम से इसमें हवन में अग्निहोत्र करने बैठते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम एक इस यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। तभी आपने लोगों को कहता भी सुना होगा कि हवन के बाद एक अच्छा सा फील आ रहा है, अच्छा हमें अनुभव हो रहा है, और हवन से पहले हमारा जो मस्तिष्क था, जो मन था, बड़ा विचलित था, डिस्टर्ब था, अब शांत हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो रीजन, वो कारण, वो यही है कि हम इस यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। अब किस तरह जुड़ते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है और उसमें किस तरह की चीजें होती हैं, ये एक रिसर्च का विषय है। परंतु ये बात सत्य है कि कॉस्मिक एनर्जी और हम एकाकार होते हैं इस हवन के माध्यम से। दूसरी चीज, यह अन्य जो हमारे घर के वातावरण है, सैनिटाइजर के रूप में भी हम पहले भी अपने परीक्षण में बता चुके हैं कि हम अपने पूरे घर के वातावरण को या फिर कहीं अपने मोहल्ले के वातावरण को लिक्विड से सैनिटाइज नहीं कर सकते। उसके लिए धूम्र चिकित्सा सबसे उत्तम है। तो हवन के माध्यम से जो इसमें पदार्थ सूक्ष्म होकर पूरे वायुमंडल में फैलता है, गैसीय फॉर्म में फैलता है, तो गैस एक समान रूप से हर जगह फैलती है। तो इसके जो सैनिटाइज होने की या फिर वायुमंडल को शुद्ध करने के जो दर है वो भी बहुत तेज है। तो सभी से आशा और निवेदन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हवन को, इस अग्निहोत्र को करना प्रारंभ करें। जो बिल्कुल नहीं करते वो मासिक में एक बार करें, फिर उसको धीरे धीरे करके सप्ताह में एक बार लाएं, और फिर जब सप्ताह का अभ्यास हो तो उसे दैनिक रूप से करने की भी कोशिश करें। मैं पहले हवन करना मुझे अच्छा तो लगता था कि जब मैं लोगों को हवन करने देखता था कि लोग हवन करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए, मतलब बचपन से एक प्रेरणा थी। परंतु मंत्र याद नहीं थे, किस प्रकार कुछ याद नहीं था, तो ऐसी तो नहीं कर पाते थे। तो फिर गुरुजी के सानिध्य में और गुरुकुल क्रांति के सानिध्य में आकर हमने हवन का प्रशिक्षण लिया, हवन के मंत्र याद किए, फिर उसको महीने में एक एक बार करना सीखा, और फिर उसको सप्ताह में अभी मेरा चल रहा है। कभी कभी दिन में, कभी कभी लगातार भी हो जाता है, परंतु अभी इसको अभ्यास है कि इसको दैनिक रूप से भी फिर मैं इसको रोज करूं। तो आपसे भी सभी ये निवेदन और आग्रह है कि आप इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ गुरुकुल क्रांति से जुड़े, और हमारी विभिन्न प्रकार की कक्षाएं भी अपने वैदिक साहित्य को लेकर चलती हैं, जिसमें भगवत श्रीमद् भगवद गीता, विदुर नीति, सांख्य दर्शन, सत्यार्थ प्रकाश, और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत और वर्णोच्चारण शिक्षा, जिससे महर्षि पाणिनि जी की व्याकरण की जो अष्टाध्याय है और उसकी कक्षा, और अन्य विभिन्न प्रकार की कक्षाएं चलती हैं। तो आपसे यह भी निवेदन है कि किसी न किसी एक कक्षा में जुड़ें और अपने इस वैदिक साहित्य को पढ़ने की और परंपरा को जानने की शुरुआत करें, क्योंकि जब शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं वह पूर्ण भी होगी, क्योंकि शुरुआत होना इंपॉर्टेंट है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, ओम नमस्ते। आइए शांति पाठ करेंगे। शांति।
ओम यः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। सभी को नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।